हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। हमारे 50,000 सब्सक्राइबर भी क्रॉस हो चुके हैं, तो आपका गिव अवे जो है 15,000 का गिव अवे कोर्सेज का, वो बहुत जल्दी होने वाला है। उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। और साथ ही हमारा जो होली का डिस्काउंट है कॉम्बो कोर्स ऑफर के कोर्सेज के ऊपर, वो कल खत्म होने वाला है 19 मार्च को। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर हमारी वेबसाइट fintechspro.in पे विजिट कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं सर्कुलर नंबर 6/2022, जो कि डोमेस्टिक कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है अगर वो ऑप्ट करती है न्यू टैक्स रिजीम को। पूरे सर्कुलर की निटिग्रिटीज को समझेंगे कि क्यों ये सर्कुलर आया, क्या इसकी जरूरत थी, क्यों डेट एक्सटेंड हुई, कौन से फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई और क्या ये सर्कुलर बोलता है एक डोमेस्टिक कंपनी के लिए। ITR 6 अगर आप फाइल करते हैं तो इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, ध्यान से समझिएगा इसकी सारी निटिग्रिटीज को। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं सीधा सर्कुलर के ऊपर, जो कि हमारा आया है रिसेंटली, सर्कुलर नंबर 6/2022, जो कि 17 मार्च को हमारा इशू किया गया है। कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन नंबर 1192B का यूज करके गवर्नमेंट ने जो है, डिपार्टमेंट ने इसकी एक्सटेंशन दी है। इनकम टैक्स 1961 इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10 IC फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब ये फॉर्म 10 IC क्या होता है, किसको फाइल करना होता है, पहले इसके बेसिक समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है। देखिए होता क्या है, गवर्नमेंट जो है कुछ साल पहले अभी लेकर के आई थी एक न्यू टैक्स रिजीम। अब वो न्यू टैक्स रिजीम इंडिविजुअल के लिए भी लाई थी, कंपनीज के लिए भी लाई थी। तो इंडिविजुअल को जो फॉर्म फाइल करना होता है वो 10 IE फाइल करना होता है। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाना है, न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपको ऑप्ट करना है, तो इंडिविजुअल के लिए सेक्शन नंबर 115 BAC होता है। वहीं सिमिलरली एक स्कीम आई थी कंपनीज के लिए। सो कंपनीज के लिए जो स्कीम आई थी वो दो सेक्शन के अंदर आई थी, 115 BAA और 115 BAB उसके अंदर आई थी। तो 115 BAA जो था उसके अंदर हमारी नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनीज कवर होती हैं। 115 BAB जो था वहां पर जो है आपकी जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो कवर होती हैं। सो जो मेजॉरिटीज कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है वो हमारा होता है सेक्शन नंबर 115 BAA। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये एक्सटेंशन आई है, और उसी के अंदर अगर आपको 115 BAA के अंदर जाना है तो आपके ऊपर 22% का जो है इनकम टैक्स लगाया जाता है। वहीं पर अगर नॉर्मल में डोमेस्टिक कंपनीज के लिए बात करूं तो नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी पे 25% जो है वो इनकम टैक्स का रेट होता है। तो इसके लिए ऑब्वियसली कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको नहीं मिलती हैं, देन आप 22% को क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली जैसा इंडिविजुअल के लिए होता है उसी तरीके से कंपनीज के लिए जो है न्यू टैक्स रिजीम अभी लास्ट टू लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इसको ऑप्ट करने के लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है। कौन सा फॉर्म होता है, तो इसको ऑप्ट करने के लिए ही फॉर्म नंबर 10 IC फाइल किया जाता है। तो यानी एक डोमेस्टिक कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो इसको ऑप्ट कर सकती है। लेकिन एक चीज को नोट कीजिए, अगर एक डोमेस्टिक कंपनी एक बार ऑप्ट कर लेती है कि वो जानना चाहती है न्यू टैक्स रिजीम में और टैक्स देना चाहती है 22% एज पर सेक्शन नंबर 115 BAA, तो सब्सिक्वेंट ईयर में भी उसको वही फॉलो करना पड़ेगा और सब्सिक्वेंट ईयर में वो उसको चेंज नहीं कर सकती है। उसको 22% के अकॉर्डिंग टैक्स देना है, और जितनी भी एग्जम्पशन डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर बताई हैं जो आप क्लेम नहीं कर सकते, वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर भी। और इस सब्सिक्वेंट ईयर वाली बात हमको कहां से पता चलती है, जब आप इसका फॉर्म देखेंगे तो इस फॉर्म को जरा ध्यान से एक बार पढ़िए। यहां पे लिखा हुआ है फॉर द प्रीवियस ईयर। जब ये फॉर्म आप फाइल करते हैं तो ऑप्शनल है, देखिए कभी भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार ऑप्ट कर लिया तो सब्सिक्वेंट ईयर के लिए आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। देखिए ये तो प्रीवियस ईयर हो गया, एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी आपके ऊपर यही वाले जो प्रोविजन है हमारे सेक्शन 115 BAA के, यानी 22% से आपको टैक्स वहां पर देना पड़ेगा। सो यहां पर एक्सटेंशन की बात की क्यों जा रही है, क्या कंडोनेशन दी है, पहले उसको समझिए। देखिए इशू ये आ रहा था कि असेसमेंट ईयर 21-22 का लोगों ने ITR 6 तो फाइल कर दी थी, ड्यू डेट से पहले पहले कर दी थी, लेकिन जो दिक्कत आ रही थी वो ये थी कि उस टाइम तक फॉर्म 10 IC अवेलेबल नहीं था, और अवेलेबल था तो उसमें टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपनी असेसी ने 10 IC को फाइल नहीं कर पाया था। तो अब इशू ये आ गया था कि ITR 6 के अंदर, देखिए इशू समझिए क्या था। ITR 6 के अंदर तो आपने ऑप्ट कर लिया, ITR 6 के अंदर तो आपने उसको यस कर दिया कि यस वी आर ऑप्टिंग सेक्शन नंबर 115 BAA, बट आपने फॉर्म 10 IC फाइल नहीं किया था। तो 10 IC फाइल नहीं करोगे तो CPC उसको क्या कंसीडर करेगा, CPC कंसीडर करेगा। जब तक आपने फॉर्म 10 IC फाइल नहीं किया
तो सीपीसी आपका 25% जो नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स कंप्यूट कर देगा और डिस्क्रिपेंसी आएगी। तो इस डिस्क्रिपेंसी को ठीक करने के लिए यहां पर ये कंडोनेशन दी गई है, एक एक्सटेंशन दिया गया है कि इस टाइम तक जो है आप अपनी फॉर्म 10 आईसी को फाइल कर सकते हैं। तो वही एक्सटेंशन हमको इस वाली सर्कुलर के थ्रू दिया गया है। और कौन से असेसमेंट ईयर के लिए दिया गया है? 20 एंड 21 असेसमेंट ईयर में जिस असेसी ने उसको ऑप्ट किया था उसके लिए यहां पर दिया गया है। अब समझते हैं उसको क्या क्या कंडीशंस हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। ये पूरा सर्कुलर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। ऊपर की चीजें मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं ऑलरेडी। सीधा समझते हैं यहां से डिले इन फॉर्म नंबर 10 आईसी, क्या क्या कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है उस कंडोनेशन को अवेल करने के लिए। सो बेसिकली 3 कंडीशन यहां पर स्पेसिफाई की हुई हैं। पहली है रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 20 एंड 21 की बात की जा रही है। तो 2021 की जो आईटीआर है, जो आईटीआर 6 है, हैज बीन फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 139(1) के अंदर। एक डोमेस्टिक कंपनीज के लिए जो ड्यू डेट आईटीआर की आपने उसके अंदर जो है ड्यू डेट के अंदर फाइल की है। दूसरा ऑप्शन है द असेसी कंपनी हैज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन 115BA ऑफ द एक्ट इन ई ऑफ पॉइंट नंबर ई। नो, पॉइंट ई क्या होता है? जब आप आईटीआर 6 फाइल करते हैं उसका जो पार्ट ए होता है जनरल वाला, उसका पॉइंट 6 में क्लासिफाई आपको करना होता है, बताना होता है कि वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम 115BAA और नॉट। तो वहां पर आपने ऑप्ट किया हुआ है, आपने यस वहां पर सेलेक्ट किया हुआ है अपनी आईटीआर 6 के अंदर। और तीसरी कंडीशन क्या है कि फॉर्म 10 आईसी इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन और बिफोर 30/6/2022। सो 30 जून 2022 तक का एक्सटेंशन आपको दे दिया गया है। उससे पहले पहले आपने ये वाला फॉर्म फाइल कर दिया गया है। नए वाले पोर्टल अब आ गया है, तो नए पोर्टल पे आपने उसको फाइल कर दिया गया है। और 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द सर्कुलर इज इशू। तो सर्कुलर इशू हमारा हुआ है 17 मार्च को, तो इसका एंड हमारा है कब? 31 मार्च। और 31 मार्च में 3 मंथ आप ऐड करेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो आपका 30 जून निकल करके वो डेट आती है। तो 30 जून 2022 तक अगर आपने वो फाइल कर दिया फॉर्म 10 आईसी तो आपके लिए कंडोनेशन मिल जाएगी। तो यानी उस वाले ईयर के लिए भी, कौन से ईयर के लिए? असेसमेंट ईयर 21-22 की यहां पर बात, 2021 असेसमेंट ईयर के लिए भी आपका ये मान लिया जाएगा कि आपने फॉर्म 10 आईसी फाइल कर दिया है और आपके ऊपर 22% के हिसाब से ही सीपीसी कैलकुलेट करेगा और कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी। तो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए सर्कुलर इशू किया गया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा क्या इस सर्कुलर का ऑब्जेक्टिव है और आप इसकी निटिग्रिटीज को समझे होंगे कि किस किस कंपनीज के ऊपर ये वाला सर्कुलर एप्लीकेबल होने वाला है। डोमेस्टिक कंपनी, यहां पर डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर भी 2 रिजीम होती है नए टैक्स स्लैब की। एक जो नॉर्मल कंपनीज होती है उनके ऊपर 115BAA जिसके रिलेटेड ये सर्कुलर आया है। एक और होता है 115BAB। BAB किसके ऊपर लगता है? जो न्यूली मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, तो उससे रिलेटेड कोई एक्सटेंशन नहीं है। ये एक्सटेंशन खाली 115BAA से रिलेटेड आई है। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान, और बहुत सारी कंपनीज जो है इसी के अंदर फॉल हो जाती हैं। सो आशा करता हूं गाइस आपको ये पूरा सर्कुलर समझ में आया होगा। कंप्लीट सर्कुलर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब आपको बताता हूं, सबसे पहले तो बताता हूं गिव अवे के बारे में, क्योंकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर अभी रिसेंटली क्रॉस हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। हमारी फैमिली 50,000 की क्रॉस हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर, तो आपको जरूर उससे रिलेटेड गिफ्ट मिलेगा। क्या गिफ्ट मिलेगा? हमारा एक्सेल वाला कोर्स जो है, अगर आपने पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। और हमारी वीडियो थी एक जिसमें आपको मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया था, वहाँ पे जाकर के आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस लिंक पे, गूगल लिंक पे जाकर के अपनी डिटेल्स देनी है। तो कल संडे को आपका गिव अवे होने वाला है 2 PM 2 बजे जो है आपका गिव अवे होगा। और 50 लकी विनर्स को एक्सेल वाला जो कोर्स है, एक्सेल फॉर अकाउंटेंट, वो वाला कोर्स बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है 50 लकी विनर्स को, जिसकी वर्थ है अराउंड 50,000 रुपये, क्योंकि 999 रुपये का अप्रॉक्स वो कोर्स है। 50 लकी विनर्स को वो कोर्स मिलने वाला है। ये तो था गिव अवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। संडे को होने वाला है, संडे को, आज क्या है? आज तो फ्राइडे है ना, परसों होने वाला है। तो परसों संडे को आपको जो है वो गिव अवे मिलेगा। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दी थी, कोर्स से रिलेटेड कॉम्बो कोर्स, ये बात हो रही है प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस की। तो वो जो कॉम्बो कोर्स है वहां पे फीस बढ़ने वाली है 20 तारीख से ही। तो कल लास्ट डेट है, अगर आप प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस को
डिटेल में सीखना चाहते हैं, उसकी सारी निटिग्रिटीज को समझना चाहते हैं, उसका लॉ भी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों चीज़ें मैंने कवर की हुई है वहाँ पर, तो कल तक एनरोल कर लीजिएगा, आपको 10% होली डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो ये अपडेट्स आपको देनी थी गाइस। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। लास्टली मैं बोलूँगा, आपने हमारे 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करवाए, हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए और इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो के ऊपर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग टुडेस सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।